जय श्री राम। आप सब कैसे हो? अच्छे ही होंगे। तो आज कहानी सुनिए, राम लक्ष्मण और हनुमान जी की और गिलहरी की और राम सेतु की। तो छोटी सी कहानी है, ज़रूर सुनना, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जब राम जी लंका जाने की तैयारी कर रहे थे और समुद्र तट पर खड़े थे, तो वो सोच रहे थे कि ये समुद्र कैसे पार करें। लंका तो जाना ही है, सीता जी को लाना ही है, लेकिन ये समुद्र बीच में आ रहा है, तो अब हम क्या करें। लक्ष्मण और राम जी आपस में बतला रहे थे और हनुमान जी भी सोच रहे थे कि अब करें क्या। तभी लक्ष्मण ने कहा, ये मेरा बाण लीजिए, बहुत शक्तिशाली है, इससे रास्ता बन जाएगा और समुद्र का पानी इधर उधर हो जाएगा। लेकिन जब भी राम जी ने बाण छोड़ना चाहा, तभी समुद्र देवता अंदर से आए और बोले, हे राम, कृपा ऐसा मत करिए, ये बाण मेरे समुद्र का पूरा पानी सुखा देगा। यहाँ बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो प्यासे मर जाएंगे। तो राम रुक गए और बोले, समुद्र देवता आप ही कुछ बताइए, ऐसा उपाय जिससे हम लंका भी जा सके और ये समुद्र भी पार हो जाए, पानी भी ना सूखे। तभी समुद्र देवता ने कहा कि आप एक राम सेतु बना लीजिए, इससे आपका रास्ता आसान हो जाएंगे। आप लंका भी जाएंगे और मेरा समुद्र का पानी भी नहीं सूखेगा। तब राम जी को ये प्रस्ताव अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तभी राम जी ने सभी वानरों को हुक्म दिया कि तुम सब राम सेतु बनाओ पत्थरों से। तभी वहाँ नल और नील नाम के दो बांदर थे। उन्होंने राम लिखना शुरू कर दिया पत्थरों के ऊपर और बड़े बड़े पत्थर समुद्र में फेंकने लगे। सारे बंदर इसी काम में लग गए। हनुमान जी भी लगे थे और पत्थरों पे राम नाम लिख रहे थे। राम नाम लिखने से वो पत्थर समुद्र में डूबे नहीं और तैरने लगे। तब वहाँ एक छोटी सी गिलहरी थी, वो अपने आपको माटी में लोट पोट करके पत्थरों पर जाकर माटी गिराती। तो वहाँ दो बंदर आए, नील और नल, हनुमान जी से शिकायत की कि हनुमान जी, हम हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन एक गिलहरी बीच में आ रही है, वो काम करने नहीं दे रही है, तो आप जाइए उसे रोकिए। तब कहा, कहीं मर गई तो हमारे नीचे दबके तो फिर क्या होगा। तब हनुमान जी गए वहाँ और वो गिलहरी को देख रहे थे। गिलहरी, हनुमान जी ने गिलहरी की मनसा पढ़ ली थी कि वो भी राम सेतु में अपना योगदान देना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है। गिलहरी जाती, माटी में लोटपोट होती और वापस आकर पत्थरों पे माटी गिराती। तब राम जी ने गिलहरी की पूंछ, राम जी ने नहीं, हनुमान जी ने गिलहरी की पूंछ पे पैर रख दिया और गिलहरी चिल्लाने लगी, हे राम बचाओ, हे राम बचाओ। तभी वहाँ आवाज़ सुन के राम जी आए और बोले, ये क्या कर रहे हो हनुमान? बोले, ये गिलहरी परेशान कर रही है भगवान। तभी गिलहरी को उठाया और राम जी ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? इन्हें कार्य क्यों नहीं करने दे रही? बीच में क्यों आ रही हो? किसी के पैर के नीचे दब के मर जाओगी तब गिलहरी ने कहा, नहीं राम, मैं तो इस राम सेतु में अपना योगदान देना चाहती हूँ। बड़े पत्थर तो मैं नहीं उठा सकती, लेकिन ये माटी जितनी आती है उतनी उठाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ आपके पैरों में कहीं ये पत्थर चुभ ना जाए, इसलिए जितनी हो सके उतनी मदद कर रही हूँ। मेरी मदद स्वीकार करिए प्रभु। तभी राम जी को उसका बड़ा मन देख के बड़े ही खुश हुए। बोले, गिलहरी छोटी है लेकिन मन बहुत बड़ा है। तब राम जी उन्हें सहलाने लगे उंगलियों से और अपने आशीर्वाद दिया। तब
वो गिलहरी के तब से ही शरीर पे जो लिकटे हैं वो राम की उंगलियों के हैं, यही मानते हैं लोग और यही कहते हैं। आज तक जितनी भी गिलहरियां हैं उनके सारियों के लिकटे हैं, वो धारियां राम की उंगलियों की है, ये कहना है लोगों का। तो राम जी ने कहा, गिलहरी तुम्हारी पूंछ पे हनुमान ने पैर धरा, क्या तुम्हें दर्द हुआ? और तुम चाहो तो हनुमान को सजा दिला सकती हो, तुम बताओ हनुमान जी को क्या दंड दूं? तब गिलहरी ने कहा, नहीं नहीं राम जी, मेरी इतनी किस्मत कहाँ कि हनुमान जी के चरण मुझ पे पड़े। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो हनुमान जी के चरणों में और राम जी के हाथों में आ गई हूँ। देखो इतना भाग्यशाली कोई होता है क्या? हनुमान जी के पैर मुझ पे पड़े, मतलब मुझे हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया और आपके हाथों में मैं हूँ। इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है? मैं तो धन्य हो गई राम, मैं तो धन्य हो गई। तब राम जी ने गिलहरी को नीचे रख दिया। तो राम जी के हनुमान जी के चरण और राम जी के हाथ कहाँ पड़े हैं? आपको ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कहानी सुनते ही जय श्री राम ज़रूर बोलना। जय श्री राम, जय श्री राम।